नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो हम लोगों ने अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू कवर कर लिया है। पार्ट टू में कुछ टेक्निकल ग्लिच आया है, किसी ने कंप्लेन भी किया था। तो अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर ज्यादा लेंथी हो गया तो मुझे बताना, मैं वापस से उससे कवर कर दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है। बट कोशिश करना कि आप पार्ट वन पार्ट टू देख लो, लगने से 1.5x स्पीड में ही देख लो, बट देख लेना, बिकॉज पार्ट थ्री समझ में आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर चलिए बिना कोई डिले शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बर्मिस इन्वेजन 1817। ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्स्ट बर्मिस इन्वेजन होता है 1817 में। क्यों होता है, क्या होता है, कोजेस हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो वहां से कनेक्ट होता है, इसलिए मैंने कहा कि पार्ट टू पढ़ लीजिएगा। क्या होता है, मैंने आपको पिछला क्लास में बताया था। ठीक है, बदन बदन चंद्र किसके पास जाते हैं, ब्रिटिश के पास जाते हैं, ब्रिटिश से हेल्प मांगने जाते हैं। ब्रिटिश क्या बोलता है, जाओ फूटो, तुम्हें कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर वो कहां पे आ जाते हैं, बर्मिस के पास रोते रोते आ जाते हैं। ठीक है, अब बर्मिस के पास रोते रोते आया, बर्मिस तो ऑलरेडी अंदर में उनका था ही, ऐसा हमको एनेक्स करना है, चांस भी मिल गया, खुद बदन चंद्र आ गया, ये बात हुआ, बेल मुझे मार, ऐसा वाला कुछ सिचुएशन हो गया। ठीक है, बदन चंद्र आया, बोला कि प्लीज प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प कर दो। तो लास्ट में उनका और ये भी था रंगीली, आपको याद होगा पूर्णानंद ने रंगीली दिया था बिशानोंग को, बिशानोंग ने फिर बर्मिस किंग को दिया, और फिर वो आंटी था बदन चंद्र का उस, और वो रानी भी था ना, तो रानी ने बर्मिस किंग को मतलब बोला कि हेल्प कर दीजिए ना, कर दीजिए, इतना दूर से आया है बदन चंद्र का, हेल्प कर दो। और फिर क्या हुआ, अब बर्मिस किंग पिघल गए, ऊपर से बदन चंद्र तो प्रेशर दे ही रहा था हेल्प करने को। अब फाइनली क्या होता है, बर्मिस जो होता है बदन चंद्र को हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। क्यों, बदन चंद्र को क्यों हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, बदन चंद्र किससे बदला लेना चाहता था, पूर्णानंद से बदला लेना चाहता था। ठीक है, अब क्या होता है कि बदोपया ने आर्मी भेज दिया, कितना, 8000 मैन के साथ। ठीक है, विद 8000 मोर ट्राइब्यूटरी किंग्स टू सपोर्ट बदन। अब क्या होता है कि 8000 लोगों के साथ भेज देता है। ठीक है, बदन चंद्र के साथ 8000 लोग भेज देता है। साथ में यही नहीं, विथ 8000 मोर फ्रॉम ट्रिब्यूटरी किंग, जो भी मतलब बर्मिस ने एनेक्स करके रखा था कुछ कुछ जगह, तो वहां पे कुछ ट्रिब्यूटरी किंग्स वगैरह था जो उन्हें ट्रिब्यूट वगैरह देता था, उनसे भी 8000 आर्मी मिला के, मतलब टोटल आप बोल सकते हो कि 16000 लोग मतलब भेज दिया बदन के साथ, जाओ लड़ो जीत के आओ, ठीक है, खुश रहो। फिर क्या होता है, पूर्णानंद बुरागोय सेंट हिज ऑन फोर्सेस अंडर दमन गोगोई एंड हाउ बोरा टू स्टॉप द बर्मिस। अब यहाँ से पूर्णानंदा भेज रहा है, पूर्णानंदा किसका लीडरशिप में भेज रहा है, दमन गोगोई और हाउ बोरा। तो वहां से पूर्णानंदा ने 2 आदमी को भेजा, उसके अंदर आर्मी भेजा, और यहाँ से बर्मिस ने भेजा, बर्मिस ने बदन चंद्र के साथ कितना, अराउंड 8000 तो आप 16000 बोल सकते हो। तो अब दोनों तरफ से क्लेश होता है। आपको अब पता ही होगा कि इस दोनों क्लेश में कौन जीतेगा। ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं होगा, कौन होगा, बता दो, तो बर्मिस ही होने वाला है ना, एक तो इतना सा आर्मी आ रहा है। अब क्या होता है, पूर्णानंद का गैंग हार जाते हैं, दमन गोगोई हाव बड़ा हार जाता है, और ये न्यूज पूर्णानंद बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो आप बोल सकते हो कि ये न्यूज क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, या तो हार्ट अटैक या फिर कुछ भी हुआ होगा, उस दुख में वो मर गए। ठीक है, एंड पूर्णानंद का मरना आसाम के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। मतलब बहुत डांगर लॉस है असला मोटे टू कम माने, ठीक है सर। तो ये बहुत ज्यादा एक बड़ा लॉस था, और ये कहाँ पे हुआ था, ये बैटल घिलाधारी में हुआ था। ठीक है, घिलाधारी में बैटल हुआ, पूर्णानंद यहाँ से दमन गोगोई हावड़ा को भेजा, और यहाँ से भी आया बदन चंद्र बर्मिस के साथ, मतलब 8000 बर्मिस सोल्जर और 8000 कुछ ट्रिब्यूटरी किंग्स के साथ जो भी आर्मी उनका होता था वो आए, दोनों एक साथ टकराया। फिर बात खत्म, कौन जीता आपको पता चल गया है, बदन चंद्र जीत गया, पूर्णानंद हार गया, पूर्णानंद का जो टीम है वो हार गया। और ये न्यूज जब पूर्णानंद तक पहुंचा कि वो हार गए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए उस न्यूज को, और वह वो मर गए। ठीक है, फिर बाद में बोलते हैं पूर्णानंद का बेटा आता है हीरो ऋषिनाथ, ऋषिनाथ बोलता है अभी भी नहीं हारा, मैं जिंदा हूँ। ठीक है, फिर ऋषिनाथ भी कोशिश करता है कि चलो यहाँ तक तो आ गया है, बट आगे और बढ़ने नहीं देंगे। ऋषिनाथ ने कोशिश किया था बदन चंद्र का जो वो फोर्स आ रहा था उसे रोकने का। ठीक है, पूर्णानंद का मरने के बाद इसने कोशिश किया, और जो नेक्स्ट बैटल होता है गिलाधारी से आगे बढ़ते हैं कोठालबाड़ी में। ठीक है, कोठालबाड़ी में अब नेक्स्ट होता है, ऋषिनाथ फिर अपना फोर्स लेके आए, वो भी कोशिश किया, बट बदन चंद्र का फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि बर्मिस का सोल्जर्स आया। और पूर्णानंद को ये बात पता था, पूर्णानंद इसलिए पहले नहीं चाहता था कि बर्मिस, मैंने पार्ट वन में भी कवर किया था कि नहीं चाहता था वो कभी भी आए, उसे पता था अगर बर्मिस आर्मी आए तो वो उतना आसानी से जीत नहीं पाएंगे। ऋषिनाथ ने भी, उसका बेटा ने भी कोशिश किया कि ठीक है पापा नहीं कर पाए, मैं करके दिखाऊंगा। कोठालबाड़ी में लड़ाई हुआ, लेकिन ऋषिनाथ भी हार गया। अब क्या होता है, बदन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ बॉरफुकन एंड बिकेम पावरफुल, चंद्रकांता सिंह रिमेंड एज द नॉमिनल किंग। अब क्या होता है कि बदन जो होता है ना, अपने आप को क्या डिक्लेयर करता है, बॉरफुकन डिक्लेयर कर देता है कि मैं अब से बॉरफुकन हूँ। ठीक है, और जैसे ये पोस्ट मिल गया पावरफुल बन गया, और चंद्रकांत सिंह जो था वो जैसे राजा था, नाम का राजा रहता है, सारा पावर अब बदन चंद्र के हाथ में आ गया। उसने क्या किया, जोरहाट को जो है वो ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, तो क्या होता है, अब बदन वॉज मेड प्राइम मिनिस्टर नोन एज मंत्री बॉरफुकन बाय नुमाली राजमाओ।
द किंग्स मदर। अब क्या होता है कि बदन को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री बोरफुकन, ठीक है। किसने डिक्लेयर किया, नुमाली राजमाओ ने किया। नुमाली राजमाओ कौन था, नुमाली राजमाओ थे जो चंद्रकांता सिन्हा का माँ था, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या होता है, टू बर्मिश स्क्राइब्स बोयसाली हुकोंग एंड बोयसाली मुंग डुंग सुंग खाम डॉक्यूमेंटेड द मिलिट्री कैंपेन। अब क्या होता है, दो लोग जो वहां से आए थे, उन्होंने बर्मिश स्क्राइब्स, जो स्क्राइब्स वगैरह होते हैं ना वो लिखते हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, बोयसाली हुकोंग जो बर्मिश से आया था, उन्होंने ये सारा मिलिट्री कैंपेन लिखा था कि किस तरह बदन चंद्र का पूर्णानंद से लड़ाई हुआ, फिर उसीनाथ के साथ लड़ाई हुआ, वो सब कुछ लिखा। और ये इंपॉर्टेंट है कि कौन आए थे, तो ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बोयसाली हुकोंग एंड बोयसाली हुकोंग एंड बोयसाली मुंगडुंग सुंगखाम, तो इन दोनों ने सारा मिलिट्री कैंपेन वगैरह लिखा था। स्क्राइब्स वो होते हैं, याद रखिएगा, जो लोग मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब आता है कि इसका आउटकम क्या हुआ, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ बर्मिश इन्वेजन ऑफ 1817, ठीक है, ऐसा भी अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आप ये लिख दीजिएगा, द बर्मिश स्टेड इन असम फॉर ओनली अ मंथ एंश्योरिंग चंद्रकांता सिन्हा रिटर्न इट्स हिज थ्रोन। तो ये होता है कि देखिए, बर्मिश असम में ये वार के बाद बस 1 महीना तक रुकते हैं, ठीक है, ये एंश्योर कर देते हैं कि ठीक है चंद्रकांता सिन्हा राजा बना रहे। फिर क्या होता है, बदन ऑफर्ड गोल्ड सिल्वर एंड हेमा आइडियो टू द बर्मिश किंग। अब बर्मिश किंग ने इतना हेल्प किया है, पूरा मतलब बोल सकते हैं वार लड़ने में इतना ज्यादा हेल्प किया, तो उसे कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो उसने क्या दिया, सिल्वर दिया, गोल्ड दिया, ठीक है, और हेमा आइडियो भी दिया बर्मिश किंग को। तो बर्मिश किंग भी खुश हो गए होंगे, ठीक है, इतना सारा चीज मिला, अरे वार लड़ा, कुछ तो फायदा हुआ, तो खुश होकर अपने घर गए होंगे। द बर्मिश इन्वेजन एम टू प्रोटेक्ट बदन एंड चंद्रकांता फ्रॉम पूर्णानंद रूल, इट वॉज नॉट एन अटेम्प्ट टू एनेक्स असम। अब क्या होता है, देखिए कि ये जो अटेम्प्ट हुआ था ना, जो बर्मिश लोगों ने ये अटेम्प्ट किया था, तो बर्मिश लोगों ने जो इन्वेजन किया था, उनका ये एम नहीं था कि वो इस बार असम ले ले, उनका ये एम था कि वो सच में बदन चंद्र को हेल्प करे, क्योंकि वहां से रंगीली ने भी रिक्वेस्ट किया था राजा को, तो राजा भी पिघल गए थे। तो इस बार उन्होंने जेन्युइनली मतलब बदन चंद्र को बस हेल्प करने आया था, आसाम को एनेक्स करने नहीं आया था। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बर्मिश इन्वेजन ऑफ 1817 का जो आउटकम है वो क्या रहा, तो आउटकम ये होगा कि इस आउटकम में जो बर्मिश थे वो आसाम को एनेक्स करने नहीं आए थे, वो बस बदन चंद्र को हेल्प करने आए थे। तो आसाम में 1 महीना रहे थे, ठीक है, ये सब आप लिख दीजिएगा। बदन ने क्या क्या दिया था ये भी आप आउटकम में लिख सकते हो कि बदन ने क्या क्या दिया, सिल्वर, गोल्ड और हेमा आइडियो टू द बर्मिश किंग, ठीक है। तो फिर आज का पार्ट भी हमारा ये खत्म होता है। मैं छोटा छोटा पार्ट में लाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी कवर करूंगा। एंड यहाँ हमारा आज का क्लास खत्म होता है।